हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सुषमा दीक्षित में। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था सिंथेसिस, और सिंथेसिस के अंतर्गत हम कर रहे थे पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो मैं सेकंड नंबर पर ले रही हूँ बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम कब करते हैं? जब सेंटेंसेस में पार्टिसिपल का प्रयोग हो रहा हो, जो कि मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया कि पार्टिसिपल 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जब नाउन के तुरंत बाद परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाता है, तो नाउन का प्रयोग नाउन नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में माना जाता है। इसका प्रयोग प्रेजेंट और परफेक्ट पार्टिसिपल की तरह ही होता है। अंतर केवल इसमें क्या है कि इसमें दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग-अलग होते हैं और इनका प्रयोग हम निम्न 3 प्रकार से कर सकते हैं। एब्सोल्यूट प्रेजेंट पार्टिसिपल इज, एम, आर, वॉज वर्ब को बीइंग में बदल देते हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको कि बी की जो फॉर्म होती है प्रेजेंट टेंस में इज, आर, एम होती है और पास्ट टेंस में वॉज या वर होती हैं। तो इसको हम बीइंग में बदल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट इट अलग है और इस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट वी अलग है। तो इसमें हम दोनों सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे और ये जो सब्जेक्ट है इट, इसके साथ ये यहाँ पर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की तरह ये प्रेजेंट पार्टिसिपल काम कर रहा है इस सेंटेंस में। इट बीइंग हॉलीडे, वी डिड नॉट गो टू स्कूल। सेकेंड, एब्सोल्यूट परफेक्ट पार्टिसिपल के रूप में वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल, द सन रोज, वी गोट अप। सन रोज, रोज सेकंड फॉर्म है राइज की, तो हम यहाँ पर हैविंग राइजन इसे करेंगे। राइज, रोज की थर्ड फॉर्म होती है राइजन, तो द सन हैविंग राइजन, वी गोट अप। थर्ड नंबर का है एब्सोल्यूट पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल। पैसिव परफेक्ट पार्टिसिपल का मतलब हुआ जब हम यहाँ पर जो एक सेंटेंस है उसमें वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा। जैसे द कैप्टन वॉज किल्ड, द एनिमी रैन अवे। तो यहाँ पर कैप्टन वॉज किल्ड बाय समवन है ना, तो यहाँ पर हम इसको हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब रहेगी और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम कर दे, उसको हम हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, द एनिमी रैन अवे। तो इस तरह से मैंने आपको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करना बता दिया। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बिल्कुल पार्टिसिपल के प्रयोग की तरह ही है। अंतर मैंने बताया जैसा कि जो हमारे सिंपल पार्टिसिपल होते हैं उनमें सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, दोनों सब्जेक्ट दोनों सेंटेंसेस के, लेकिन जब उनमें सेंटेंसेस में जो हमारे सब्जेक्ट हैं दोनों सेंटेंसेस के ये डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे, तो हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये आपकी एक्सरसाइज भी दी है, इसे आप कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको। द क्लास वर्क वॉज डन ओवर, द टीचर लेफ्ट द क्लास। द क्लास वर्क बीइंग ओवर, और कोमा लगा के हम ये वाला सेंटेंस इसमें लिख देंगे। हिज फादर वॉज डेड, ही हैड टू सपोर्ट हिज फैमिली। तो हिज फादर बीइंग डेड, फिर आप इसमें आगे कोमा लगाएंगे और ये सेंटेंस लिख देंगे। तो इसी तरह से आप ये 7 के 7 सेंटेंस कर लेंगे और हमारा ये जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने का रूल है ये हमने आज कर लिया। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। हमारी नई वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस इन्फिनेटिव का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।